हमने जो सामूहिक गौ सेवा का अनुष्ठान की शुरुआत की और हम जब गौशाला में जाने लगे और गौ सेवा करने लगे तो इस गौ सेवा के कार्य को हम कार्य के हिसाब से हम देख रहे थे और प्रसिद्धि हमारा माध्यम नहीं था, उस पर हम दुर्लक्ष्य कर रहे थे। लेकिन हम उसका दुर्लक्ष्य करते हुए भी हमारे जलगांव स्थित सभी अग्रगण्य अखबारों के प्रतिनिधियों ने और राज्य स्तर राष्ट्रीय स्तर के सभी अखबारों ने ये हमारे गौ सेवा के कार्य को नवाजा और उसको बड़े स्वरूप में उसकी प्रसिद्धि उन्होंने की। समय समय पर हमारे गौ सेवा के माध्यम गौ सेवा की उन्होंने प्रसिद्धि की और अपने ये राष्ट्रीय अखबार में उसको प्रसिद्ध करके ये लोगों तक ये सामूहिक गौ सेवा एक अनुष्ठान ये पूरे हिंदुस्तान में पहुंचाया। तो उसका एक बहुत बड़ा सकारात्मक परिणाम ऐसा हुआ कि समाज के जो लोग हमारे गौ सेवा में आने के लिए वंचित रह गए थे वो भी लोग आकर हमारे से जुड़े। तो उसमें हम कहेंगे कि जलगांव शहर में मैं तो वकील हूँ, प्रैक्टिसिंग लॉयर हूँ, तो मेरे साथ वकील बांधव आए, मेरे वकील महिला भगिनी आई, हमारे जलगांव स्थित न्यायालय में काम करने वाले जो न्यायाधीश वृंद है, प्रधान जिला न्यायाधीश और उनके सब साथी, ये भी कई लोग आए, उन्होंने गौ सेवा की। जलगांव शहर के जो इंजीनियर्स है वो आए, जलगांव शहर के डॉक्टर, जलगांव जिले में जो भी व्यापारी भाई है वो आए। बोले तो समाज के सभी प्रतिष्ठित उच्च प्रतिष्ठित सभी प्रकार के जो प्रोफेशनल्स है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, जलगांव शहर में जो विविध प्रकार के सेवाभावी जो क्लब होते हैं, जो जिसको हम रोटरी क्लब, लायंस क्लब, ये जो क्लब है, ये क्लब के माध्यम से भी गौ सेवा की जाए ऐसे मुझे लगता था। तो रोटरी क्लब के माध्यम से भी हमारे जलगांव शहर में पांजरापोल स्थित गौशाला में गौ सेवा की शुरुआत हुई और वो कार्य आज भी चल रहा है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि के लिए ये जलगांव स्थित जो अखबार है जिनका स्तर राज्य राष्ट्रीय स्तर है, ये सभी अखबारों के प्रतिनिधियों ने उनके सभी भाइयों ने हमारी गौ सेवा के कार्य को नवाजा। और ये गौ सेवा जो हमारी छोटे पैमाने पर मैंने 2009 में चालू की थी, आज गौ सेवा एक सामूहिक गौ सेवा एक बहुत बड़ी चळवळ बन गई और उसने एक चळवळ का रूप उसने प्राप्त कर लिया। ये मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। ये गौ सेवा के साथ काम करते हुए मैं गौ सेवा का अनुष्ठान ये विषय पर व्याख्यान देने के लिए मुझे लोग बुलाते हैं, तो मैं व्याख्यान के लिए जब जाता हूँ तो मैं देखता हूँ, मैं लोगों में जब बात करता हूँ तो जब मेरा आह्वान का एक ही मुद्दा होता है कि गौ सेवा की जाए। गौ सेवा करने के लिए हमारे लिए देशी गौ माता की गौ सेवा की जाए कि नहीं, बल्कि ये जो हमारे ऑपरेशन फ्लड, ये जो धवल क्रांति, दूध की महाक्रांति के लिए अपने सरकार में बैठे लोगों ने धवल क्रांति के लिए ये देशी गाय का दूध छोड़कर जर्सी जो हिस्टन प्रकार की जो गाय होती है वो गाय को लाकर उसका दूध ये हमारे समाज में उन्होंने ऑपरेशन फ्लड के लिए चालू किया। पर गौपनिषद और अपने उपनिषदों के मान्यता है कि जर्सी गाय ये गौ माता के डेफिनेशन में नहीं आती है, गौ माता की व्याख्या में नहीं बैठती है। जर्सी गाय ये इट इज एन अमेरिकन टाइप ऑफ पिग। जर्सी गाय ये हमारे लिए रोग का कारण है। जर्सी गाय की सेवा ये गौ सेवा में नहीं बैठती है। तो मेरा सबको आह्वान है कि हम सबके या जिसके आर्थिक क्षमता है, जिसकी जगह की उपलब्धता है, जिसके या सामग्री है, जिसके जो सामर्थ्यवान है वो हर आदमी ने, हर समाज के हर भाई ने अपने घर में देशी गौ माता का संगोपन करने को होना। हमारे सब किसान भाइयों ने वापस देशी गौ माताएं अपने यहाँ रखकर उसका संरक्षण करे, उसका जतन करे और गौ माता के द्वारा मिला हुआ जो शेण है, जो गोबर है, जिसके वो गोमूत्र है, और उसके द्वारा सेंद्रिय खेती करे। और ये सेंद्रिय खेती का जब प्रभाव और प्रसार बढ़ेगा तो हमारे हिंदुस्तान के सभी विभाग से ये जो असाध्य रोगों को जो अभी यह बल मिला है, वो असाध्य रोगों ने सब लोगों को पछाड़ के रखा है। उनकी जिसकी आर्थिक क्षमता नहीं है उसके भी घर में यदि असाध्य रोग ने प्रवेश कर दिया तो वो परिवार बर्बाद हो जाता है। तो ये सब असाध्य रोगों को भगाने के लिए सेंद्रिय खेती, और सेंद्रिय खेती के लिए गौ माता जो देशी गौ माता है उसका संगोपन
संरक्षण और देशी गौ माता के द्वारा मिलता हुआ जो पंचगव्य गोमूत्र गोबर देशी गौ माता के द्वारा मिला हुआ दूध जो अमृत है, वो अमृत प्राशन करने के बाद वो अमृत के द्वारा बनाया गया छाछ है, वो अमृत के द्वारा बनाया गया जो घी है, उसका यदि हम प्राशन करेंगे तो मेरी मान्यता है कि हम सब परिवारों में से, हम हिंदुस्तान के सभी परिवारों में से ये असाध्य रोग निकल जाएंगे, हमारा देश सुदृढ़ होगा, हमारा देश संपन्न होगा। तो मेरी ये जो अपने देश के संचालन करने वाले राज्यकर्ता है और जो हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी है, मैं उनको आह्वान करूंगा कि गौ माता की सेवा, गौ माता के जतन, संरक्षण और सुरक्षा हेतु गौ सेवा आयोग का कामधेनु आयोग की उनके टेन्योर में 2 साल पहले मुझे मालूम है कि यह स्थापना हुई, पर बहुत इस हिंदुस्तान की आप 125 करोड़ की आबादी को देखते हुए गौ माता के संरक्षण और जतन के लिए उस पर जो राशि का प्रावधान किया गया वो बहुत बहुत कम है। तो ये गौ माता के संरक्षण के लिए, जतन के लिए और कामधेनु आयोग पर इस देश के अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा हिस्सा गौ माता होने से, कृषि अर्थव्यवस्था की बहुत बड़ा एक भाग गौ माता होने से, उसके द्वारा जब हम सब लोग खेती करेंगे, उसको जतन करेंगे, संरक्षण करेंगे और हर किसान भाई के लिए हम जब मैंडेटरी करेंगे कि हर किसान भाई के खेत के जो 7/12 का जो उतारा होता है, जिसको मालकी जो टाइटल डीड होता है, उसके लिए वो 7/12 में एक गौ माता का एंट्री जिस किसी के किसान भाई के खाते में होगा उसको ही सभी किसान के जो अनुदान है वो मिलेंगे। और मैं कहूँगा कि यदि हमारे आधुनिक ये सब धक्का-धक्की के जीवन में यदि जो गौ माता का संरक्षण और जतन करना उसको कठिन हो रहा है, तो उसके लिए हर किसान भाई को एक गौ माता के संरक्षण के लिए, जतन के लिए और गौ माता पालन हेतु, गौ पालन के लिए 10,000 रुपये, 20,000 रुपये की राशि हर साल हर किसान के खाते में डायरेक्ट आवे और उसको आह्वान किया जाए कि जिस किसान भाई के 7/12 में गौ माता का वर्णन होगा, वही किसान भाइयों को सभी प्रकार की हम सुविधाएं भारत सरकार, राज्य सरकार के द्वारा उपलब्ध कराएंगे। ये जब हम बंधन कारक करेंगे तो ही हमारे देश में गौ सेवा और गौ सेवा के प्रचार और प्रसार को बल मिलेगा और उसको हम समझते हैं कि बहुत बड़ी ताकत मिलेगी और हमारे देश में ये सब प्रकार की जो बाधाएं हैं ये दूर हो जाएगी। जहाँ जहाँ ये उपनिषद में और गौपनिषद में कहते हैं कि जैसी हमारी गंगा माता, ये देश की धरोहर जो गंगा माता है, ये नदी नहीं है तो गंगा ये माता है, वैसी एक गौ माता ये धेनु, पशु नहीं है तो धेनु है, तो गौ माता धेनु है। तो ये धेनु माता का संरक्षण जतन हमने करने को होना। और जब हम गौ माता के लिए जो कोई दान पुण्य करेंगे, हम सेवा करेंगे तो उसका हमारा पुण्य बढ़ता है। और गौ माता के लिए हम जब कहते हैं कि हम जब करेंगे, गौ माता को आप थोड़ा करो तो आपको बहुत ज़्यादा देती है। मैं मेरे व्याख्यान में जब कहता हूँ कि जिसकी आर्थिक स्थिति है, जो सक्षम है, उसने तो गौ सेवा करे, गौ सेवा के माध्यम से गौ माता को जो ताज़ा वेजिटेबल होता है, जो सब्जी होती है, भाजी पाला जिसको हम बोलते हैं, पालक है, मेथी है और कोई हर प्रकार की हरी सब्जियां है, उसके बाद चना दाल है, गुड़ है, ढेप है, चुनी है, ये सब हम प्रदान करें। जलगांव शहर में हमने सवा मणि लापसी का एक सवा मणि लापसी की संकल्पना लाई और उसको अच्छा ये मिल रहा है, उसको बहुत अच्छा प्रतिसाद जलगांव शहर में मिल रहा है। तो सवा मणि लापसी का भी प्रयोजन करें तो उससे गौ माता को सकस आहार मिलेगा। और उसके बाद ये सब करने के बाद मैं मोदी जी को और ये भारत सरकार के सभी नुमाइंदे को ये आह्वान करूंगा कि गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा दिया जाए और गौ माता की जो हत्याएं इस देश में भी अभी भी हो रही है तो हत्याएं रोकी जाए और गौ माता गौवंश का जतन, संरक्षण और संवर्धन हो और हम सबको उनका आशीर्वाद मिले और हम सब आबाद रहे। इसके लिए सामूहिक गौ सेवा की जानी चाहिए और यो गौ सेवा को जो सब लोगों ने प्रतिसाद दिया उन सब का मैं आभारी हूँ। ऐसी गौ सेवा और जलगांव जिले में जो गौ सेवा हमारे तरफ से जो गौ सेवा, सामूहिक गौ सेवा का अनुष्ठान के द्वारा जो कार्यक्रम हो रहा है उसका ही
सब अनुकरण करें और हिंदुस्तान में भी सभी जगह, सभी जिलों में, सभी राज्यों में गौ सेवा हो। हमारा गांव, हमारा जिला, हमारा तहसील, हमारा जिला, हमारा राष्ट्र और हमारी ये दुनिया एक सक्षम और एक आरोग्यदायी जीवन सब लोग जीवे। और ऐसी कोई महामारी भी आई तो गौ सेवा का यदि एक पलड़ा भारी है तो महामारी भी निकल जाएगी और हम सबको उसमें से तारने वाली जो शक्ति है वो गौ माता ही है, ये मुझे मान्यता है। तो ये सब के लिए मैं सबको धन्यवाद देता हूँ और ये सब कार्य से हम सब जुड़े रहेंगे और हम सब गौ सेवा करेंगे, यही कामना के साथ। बोलो गौ माता की जय।